21 मई को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद आज कांग्रेस ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत मिली पहली किश्त की डिटेल जारी की है। कांग्रेस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम रमन सिंह को 26,612 रुपए, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को 24,094 रुपए, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को 16,902 रुपए, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को 25,029 रुपए, पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले को 56,101 रुपए, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप को 31,558 रुपए, बीजेपी नेता लच्छूराम कश्यप को 35,628 रुपए, पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को 48,520 रुपए मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया में इस लिस्ट को अब जमकर वायरल भी कर रहे हैं और बीजेपी के इस योजना पर सवाल उठाने पर निशाना भी साध रहे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने इसे अन्याय योजना कहा था और अब खुद उनके ही खातों में पैसे पहुंच रहे हैं। उन्हें तो खुश होकर सीएम राहत कोष में राशि देनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया है। इस बात का विरोध कर रहे हैं तो ये बड़ा दुखद है, निंदनीय है। किसान है, पैसा प्राप्त की अच्छी बात है, लेकिन अन्याय ना कहे। और ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए। और अभी तक जो उन्होंने कुछ भी मदद नहीं किया राज्य सरकार को, मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि उनके खाते में पैसे आ गए तो उनको भी कुछ राज्य सरकार की सुध लेनी चाहिए, प्रदेश की जनता की सुध लेनी चाहिए। जो जारी किया गया है सूची कि हम नेताओं को पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल अनुचित है, ओछी मानसिकता के प्रतीक है कि किसी नेताओं को राशि नहीं दी गई है, बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों को राशि दी गई है। और इस प्रकार जारी किया जाना निश्चित रूप से कांग्रेस के ओछी मानसिकता सामने आ रही है। और छत्तीसगढ़ में कोई पहले बार राशि नहीं दी जा रही है, बल्कि बहुत लंबे समय तक किसानों को इसका लाभ मिला है डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों में शामिल बीजेपी नेताओं की लिस्ट जारी करने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। रमन सिंह के मुताबिक कांग्रेस की सरकार किसानों को राजनीतिक चश्मे से देखकर छोटी मानसिकता से काम कर रही है। राजनीतिक चश्मे के आधार पर किसानों को न देखा जाना चाहिए, न देखा गया, इसलिए क्षुद्र मानसिकता है, छोटी दिमाग है। जिनकी जितनी दिमाग होती है, जितनी सोच होती है, उतना ही उनकी बातें आती है। तो उनकी इस छोटी बातों को सुनकर सिर्फ हंसी आती है कि इस आधार पे कितनी छोटी मानसिकता इस प्रदेश के नेतृत्व करने वालों की है कि वो अब दल के आधार पे धर्म कौशिक को मिल रहा है कि ननकीराम कंवर को मिल रहा है कि डॉक्टर रमन को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और देवेश तिवारी जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजीव जी, सवाल आपसे है, पहले इसको आप अन्याय योजना बोलते रहे, उसके बाद जब लिस्ट जारी हो गई तो फिर ओछी मानसिकता हो गई है। बिल्कुल जी शर्मा जी, आप समझिएगा बात को। किसानों को उनके अन्न के धन देना, उनके उपज का मूल्य देना जी, और उसे प्रकाशित करना कि बीजेपी के लोग इससे लाभान्वित है, ये एक ओछी राजनीति है, ये निम्न स्तरीय राजनीति है, ये राजनीति की नीचता की पराकाष्ठा है। कि जब ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, एक सामान्यता ऐसा किया जाता है, और वो भी उसके ऊपर तुर्रा यह है कि जो 2500 रुपए धान का कीमत है उसे पहले एक साथ नहीं दिया गया और उसे किश्तों में बांटा गया। ठीक है, लॉकडाउन की स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है प्रदेश की, देश की। आज हम एक युद्ध से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 140 करोड़ रुपए जो किसानों को बकाया है उसे इस किस्त में दे दिया जाना था, उसे रोक दिया गया है। और जो दिया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी इसे अपने जेब से दे रही है? भारतीय जनता पार्टी भी इसके पहले किसानों को खाद का पैसा देती थी, किसानों को अन्न के बदले जो मूल्य देती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में कभी ऐसा लिस्ट नहीं निकाला गया कि अमुक अमुक किसानों को दिया गया जो कांग्रेस के नेता है। इस प्रकार से इसे प्रकाशित करना
यह मानसिक दिवालियापन दिखाता है, ये ओछी राजनीति दिखाती है और ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालियापन की पराकाष्ठा पर है और ये निंदनीय है। तो राजीव जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि शायद सच्चाई उजागर करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस उस लिस्ट के जरिए? आपको लगता है जो पूरे आंकड़े हैं, जो डिटेल्स दी गई हैं, सब झूठी है, सब ओछी राजनीति के अंतर्गत ही आता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो है इसे पूरा एक साथ इसे दे दिया जाना चाहिए था, जबकि लॉकडाउन की स्थिति है और सरकार के फंड में इसका पैसा है। सरकार ने इसकी दूसरी किस्त जारी की है और तीसरी किस्त अभी बाकी है और ये दिखलाता है कि देखिए हम पैसा दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक मानसिक दिवालियापन है, ओछी राजनीति है, निम्न स्तरीय राजनीति की एकदम निंदनीय पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार से राजनीति नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार से पहले भी कर सकती थी कि अमुक कांग्रेस नेता के खातों में, किसानों के खातों में पैसा दिया गया है, या जो किसान लाभान्वित है, जो लोन लिए हैं, क्या हमने कभी किया है? ट्यूबवेल के लिए, बोरवेल के लिए जो हम किसानों को लोन देते हैं, कभी ऐसे प्रकाशित नहीं किए। ये प्रकाशित करना ये दिखलाता है। ठीक है, सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। सुरेंद्र जी, क्या दर्शाने की कोशिश फिलहाल की गई थी, आप ही बताएं, क्योंकि रमन सिंह का भी बयान आपने सुना, ओछी राजनीति कर रहे हैं आप। पहले आप ये कहते हैं कि हम न्याय करेंगे किसानों के साथ और यही वजह थी कि 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत होती है, लेकिन पहली किस्त जो दी गई थी उसकी लिस्ट आप जारी करते हैं, क्या दर्शाने की कोशिश? सलमा जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, देवेश तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि पूरे धान के समर्थन मूल्य का जो सियासी ड्रामा चला, सलमा जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान का देना हमारा वादा था किसानों के साथ। पिछले साल भी हमने दिया और इस साल भी दे रहे थे। देवेश तिवारी जी इस बात के गवाह हैं कि कितना सियासी ड्रामा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़कावे पे किया गया। केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में स्पष्ट पत्र लिखा गया कि समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा अगर दिया जाएगा तो केंद्रीय पूल के कोटे में चावल नहीं लिया जाएगा। जहां तक बात सियासी ड्रामे की है, जहां तक बात बोनस देने की है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इस न्याय योजना को ऐसे आपदा के समय जब किसानों को पैसे की जरूरत है उनके खातों में डाले जाने को अन्याय करार देना निश्चित रूप से दुखद है, दुर्भावनापूर्वक है। पहले भी इनके शासनकाल में 2013 से 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस का वादा किया जाता रहा लगातार। 2014 के केंद्रीय मोदी सरकार के घोषणा पत्र में भी किसानों को स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के मुताबिक समर्थन मूल्य देना और किसानों की आय दुगना करने की बात कही जाती रही। लेकिन हकीकत यह है सलमा जी कि किसानों के एमएसपी तय करने में उनके श्रम का लागत और कृषि लोन के ब्याज की रकम तक नहीं जोड़ी जाती है। तो निश्चित रूप से किसानों को ठगने का काम, किसानों से वादा खिलाफी करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और जहां तक लिस्ट जारी करने की बात है तो स्पष्ट कर देना चाहूंगा सलमा जी, कांग्रेस ने अधिकृत विज्ञप्ति में ये लिस्ट जारी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस प्रकार से जो अनर्गल आरोप लगाए गए उससे व्यथित होकर अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया में हमारे कांग्रेस के कई नेताओं ने इसको पोस्ट किया है और यह सच भी है। सलमा जी, मैं भी इस प्रदेश का एक किसान हूं, मेरे खाते में भी पैसा आया है, तो इसमें छुपाने और दबाने की क्या बात? ये अन्याय योजना कहते हैं तो स्वीकार करने में क्यों शर्म आ रही है कि इनके खातों में पैसा आया है? मेरे खातों में भी आया है, प्रदेश के 19 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आया है। सलमा जी, आज जहां पूरे देश में मंदी का दौर है, लॉकडाउन में व्यापार व्यवसाय बंद है, मनरेगा में 18 करोड़ 52 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में रोजगार मिला है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्रदेश 16वें नंबर पर है, लेकिन मनरेगा में काम में पहले नंबर पर हमने करके दिखाया है सलमा जी। ठीक, ये सब आंकड़े सामने आए हैं। देवेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेश, सवाल अब यही उठता है कि लॉकडाउन है, कोरोना का संकट है, आर्थिक संकट है किसानों के भी सामने और सभी के सामने, इस बीच ये सियासी ड्रामा क्यों? देखिए जी, आप बीजेपी प्रदेश में विपक्ष में है और बीजेपी की जिम्मेदारी है कि किसानों के हक में बात करना। अब तक बीजेपी ये कहती रही कि जो अंतर की राशि है वो खाते में कब आएगी, और जब सरकार स्कीम लॉन्च करे और बीजेपी खामोश रह जाए तो ये माना जाएगा विपक्ष कमजोर है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। पहली किस्त
किसानों के खाते में आई है, हम उन खुशनसीब लोगों में हैं जिनके खाते में पैसे तो आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनकी सूची जारी नहीं की है। राजनीति में कहा जाता है कि बिलो द बेल्ट काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की प्रतिक्रिया आई न्याय और अन्याय को लेकर के, तो कांग्रेस उनकी सूची जारी कर दी, जिसे किसी भी मायने में बहुत सही कहना है, बहुत गलत कहना है, जनता का लुकआउट हो सकता है कि जनता इसको कैसे देखती है, हम लोग कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को, कि जो नेता कह रहे हो कि किसान से अन्याय हुआ है उसी के खाते में कितने पैसे आए, ये उसके सामने जाकर के बता दिया जाना कि देखिए जो अन्याय कह रहे हैं स्कीम को, उसके खाते में इतने पैसे आए हैं। लेकिन जो बीजेपी सवाल उठा रही है वो ये है कि एक किस्त आई है, 3 किस्त आना बाकी है, उन 3 किस्तों को कब दिया जाएगा, जबकि प्रदेश में जो लॉकडाउन के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, केंद्र सरकार से जो मिलने वाली मदद है, उसे लेकर के अब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई हैं कि आखिर प्रदेश को कितनी मदद मिलनी है केंद्र से। जो प्रदेश में SGST का हिस्सा है, प्रदेश में कोयले के सेस का हिस्सा है, वो हिस्सा प्रदेश को कब तक मिलेगा, स्थितियां स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, उनका ये कहना है कि स्कीम को जानबूझकर 4 किस्तों में रखा गया है। उन्हें मालूम है कि किसानों को कब कब राशि की जरूरत पड़ती है और साल में 4 बार उनके खाते में पैसे आ जाएं, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इस समय बुआई का समय है, इसलिए पहली किस्त दी जा रही है, बाद में दूसरी तीसरी किस्त दी जाएगी। लेकिन सबके बीच सवाल यह है कि न्याय योजना को लेकर के जो बीजेपी ने सवाल उठाया, उस बीच कांग्रेस का सवाल खड़ा किया जाना कितना सही है। बिल्कुल राजीव चक्रवर्ती जी, आपसे सवाल है, हालांकि ये जरूर हम सुरेंद्र वर्मा जी से पूछेंगे कि आखिर इतना लेट क्यों हो गए, क्योंकि जब समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही थी तब उसके पहले बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, लेकिन उसके बाद जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा भी एक निश्चित लिमिट तय की गई थी, उस हिसाब से खरीदी शुरू हुई। जो बचा हुआ पैसा था अब वो किसानों तक पहुंचे, यही सभी की उम्मीद भी है। लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी, इस बीच इस तरह से सियासी ड्रामा करना क्या ठीक रहेगा? क्या किसानों तक उनका पैसा पहुंच जाए, यही उम्मीद नहीं होनी चाहिए विपक्ष के नाते भी? बिल्कुल जिया, मेरा ये कहना है और भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि किसानों के साथ आप अन्याय तो मत करो। पहले इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र की बहुत सारी घोषणाएं थी, शराबबंदी, किसानों को न्याय, बोनस और तमाम तरह की बातें। लेकिन जब धरातल पर हम आते हैं, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शराबगढ़ बन गया, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लगातार वो नाइंसाफी की जा रही है। जो कहा गया था कि हम एक साथ पूरा धान का मूल्य देंगे, उसकी भी किस्तों पे दी जा रही है। तो ये जो इस प्रकार से ठगा जा रहा है किसानों को, आम जनता को ठगा जा रहा है, विकास के कार्य ठप पड़े हैं। आज तो कोरोना काल है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन दूर हाथ की कौड़ी साबित हो रही है। और ऊपर से तुर्रा यह कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे भेज रहे, पेपर में भेज रहे हैं। अरे आप अपने 10 जनपद से पैसा दिए हैं क्या? आपने कांग्रेस कमेटी का पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी को? आप लोगों ने, जो किसान लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किसान हैं, उन पैसों को दिया है। तो इस प्रकार से ये दिखाना कि एक ये मानसिकता ये दिखलाती है कि हम राजघराने के लोग हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता। राजनीति की अपनी एक दिशा होती है, राजनीति नीति पर होती है, राजनीति मुद्दों पर होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस प्रकार से FIR दर्ज कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कि आपने इतना लेट कर दिया ऊपर से, और आप खुद की जेब से, यानी कि कांग्रेस राज्य सरकार अपनी जेब से तो कुछ दे नहीं रही है, लगातार ही आंखें केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो कुछ देती है तो हम किसानों तक पहुंचाएं या फिर लोगों तक पहुंचाएं। ये एक बड़ा आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है और इस न्याय योजना के लिए भी यही आरोप है। सलमा जी, इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि किसानों के इस मुद्दे पर हमारे पास समय नहीं है। याद करें राजीव चक्रवर्ती जी, यही का वाकया है, देवेश तिवारी जी भी गवाह हैं किस प्रकार से इन्होंने सर्वदलीय बैठक का बाइकाट किया। निश्चित रूप से जहां तक फंड की बात है, देवेश तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि खनिज मज में जो कोयले का पैसा है 4145 करोड़, GST में छत्तीसगढ़ का हिस्सा 1555 करोड़ आ चुका है। झूठ मत बोलिए राजीव जी, मेरा निवेदन है, आपदा काल में फंड के लिए हम सहयोग की अपील करते हैं। 9 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, मनरेगा का भी 700 करोड़ से अधिक का बकाया है। आप अपने आंकड़े अपडेट कर लीजिए। 1555 करोड़ GST का बकाया है, खनिज मज का 4550 करोड़। सलमा जी, एक सूत्री कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है कि घूम घूम के PM केयर में फंड जमा करवाएं। छत्तीसगढ़ के जनता को केवल ये वोट बैंक समझते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई दायित्व नहीं है। इनका
में चिन्हांकित करके, मोहल्लों को चिन्हांकित करके, सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए, और इसीलिए 15 साल तक किसानों से वादा खिलाफी करने का काम भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह के नेतृत्व में करती रही। आपने किसानों से वादा किया था 2100 रुपए समर्थन मूल्य का 2013 में, 300 रुपए होना देने की बात कही थी, कभी आपने दिया? बता दीजिए राजीव जी, कभी आपने दिया हो तो आप अपने आंकड़े बताइएगा। सुरेंद्र जी, आप अपने आंकड़े खत्म करें पहले। जी सलमा जी, ये सदन में बात करते हैं, सदन में दावा करते हैं किसानों की आय दुगनी करने का। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा सलमा जी। किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपया क्वार्टरली देने का इनका जो प्रावधान है, पहले इन लोग 9.5 करोड़ लगभग हितग्राही चिन्हित किए थे। चौथे किस्त आते वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ बचे, तो 6 करोड़ जनता, 6 करोड़ किसान जो चुनाव के समय पात्र थे वो अभी अपात्र कैसे हो गए? छत्तीसगढ़ के हक का पैसा जो पीएम केयर फंड में सीएसआर मत का पैसा आप जमा करवाए, क्या छत्तीसगढ़ की जनता का हक नहीं है उस पैसे पे? आप फंड की जब बात आती है तो आप मुंह छिपाते फिरते हैं। राजीव जी, आपको छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना होगा, क्यों आप सीएम केयर फंड को बाईपास करके पीएम केयर फंड में पैसा डलवाते हैं? क्यों आप खाली जनता से पैसा वसूल करके प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा डलवाना ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता जिन्होंने 9 सांसद दिए आपके वोट लेने के लिए किसान दिखता है, लेकिन न्याय के लिए नहीं दिखता। नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, यह सर्वविदित है। ये कांग्रेस पार्टी आंकड़े और जुमले का जो खेल खेल रही है। आप तथ्यों पे बात कीजिए, भावनाओं पे बात मत कीजिए राजीव जी। बता दीजिए विश्व बैंक ने 3 अप्रैल को $1 अरब की मदद दी है, तात्कालिक राहत। छत्तीसगढ़ को आप कितना दिलाए? रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या किया? राजीव जी, 1 मिनट, वो पीएम राजीव जी आप भी आंकड़े रखें तो बेहतर होगा। आपके पास भी अगर आंकड़े होंगे तो लोगों को आप पर भरोसा करने को भी आसान हो जाएगा। आप आंकड़े बताएं। देखिए, आंकड़े तो जनता की अदालत ने दिया है। जो देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो ये जो किसानों की बात सलमा जी, ये प्रश्नों का उत्तर सीधे तौर पे नहीं देंगे, ये भावनात्मक रूप से बहकाने का काम करेंगे। यही इसकी नियत और नीति है। ये केवल जनता को ठगने का काम करते हैं सलमा जी, ये कभी तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। अभी जो पैसा रिलीज हुआ है 10,000 करोड़ रुपए भूपेश सरकार को मिला, वो कहां का पैसा? सलमा जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि पीएम केयर फंड में जो 70,000 करोड़ से ऊपर की राशि है, जो 3 अप्रैल को वर्ल्ड बैंक ने तत्कालिक सहायता के रूप में $1 अरब रुपया दिया है, जब कोरोना की लड़ाई जिला स्तर में फोकस करके राज्य सरकारों द्वारा फ्रंट मोर्चे पे लड़ा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ को उसके हक की राशि क्यों नहीं दिलवाते हैं? किसानों के साथ अगर कोई शोषण कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूंजीवादी चेहरा स्पष्ट हो गया है राजीव जी। सारे श्रमिक कानूनों में आप पूंजीवादियों के फेवर में अमेंड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत यही है कि राज्य सरकार ये मानने को अभी तैयार नहीं है कि केंद्र की तरफ से कोई भी मदद मिली हो। लगातार विपक्ष कह रहा है कि केंद्र लगातार राज्य की मदद कर रहा है, लेकिन वो मदद गरीबों तक, किसानों तक पहुंच नहीं रही है। किस तरह के आंकड़े सामने आए थे कि केंद्र सरकार से जब जब चिट्ठी लिखकर भूपेश बघेल ने मांग की है, कितनी मांगे अभी तक पूरी हो सकी हैं? क्या लगता है कोई नाइंसाफी अभी तक प्रदेश के साथ होती नजर आई है किसी भी क्षेत्र में? देखिए, केंद्र की ओर से अलग अलग योजनाओं के जरिए जो राशि दी गई है, उस राशि को मिलाकर बताया जाता है कितना पैसा दिया गया। जैसे मनरेगा का फंड है, उसके लिए हर साल केंद्र सरकार बजट देती है। धान खरीदी के लिए जो बजट है वो हर साल केंद्र सरकार देती है। तो जो नियमित तौर पर दिए जाने वाले फंड हैं, वो फंड तो आए हैं, लेकिन जो जीएसटी स्टेट के खरीदी बिक्री से जो राज्य का जीएसटी है, वो जीएसटी का पैसा अब तक नहीं आया है। कोरोना के जरिए जो कोयले के जरिए जो टैक्स वसूल किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, बाद में राज्य को रिफंड किया जाता है, वो पैसा भी नहीं आया है। कोरोना के लिए अलग से कोई बजट दिया गया हो राज्य सरकार को, ऐसा नहीं है। जो नियमित स्कीम्स है उनके जरिए जरूर राज्य सरकार खाते में पैसे डाले गए हैं। यह भी यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने जो मेडिकल की सामग्रियां हैं उसे कई बार जो सेना के जहाज हैं उसके जरिए छत्तीसगढ़ तक पहुंचाया है। लेकिन राशि की अगर बात करें तो राज्य सरकार 30,000 करोड़ मांग रही है ताकि एमएसएमई सेक्टर को सीधे मदद की जाए, जबकि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज कहा है उसके जरिए उसने सीधे अपने मदद करने की बात कही है। लेकिन अगर राशि की बात की जाए, कोरोना के दौर में राज्य को अलग से कोई मदद की गई हो पैसे के जरिए, तो मदद अब तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल देवेश, क्योंकि अगर मैं सही हूं तो उस समय भी जब मांग की गई थी राज्य सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य देने के लिए, तब भी केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था, अपनी शर्तें सामने रखती थी।
अगर किसानों के लिए केंद्र से मदद मांगी जाती है तो ये नहीं लगता कि केंद्र बहुत ज्यादा मदद कर पाएगी राज्य को। क्या ये सही होगा? देखिए, आपको धान के मामले में राज्य सरकार ने केंद्र से मदद नहीं मांगी थी। जो एमएसपी तय होता है पूरे देश में, वो पूरे देश के लिए एक समान होता है, तो उतनी राशि केंद्र को देना ही पड़ेगा। उसके बदले छत्तीसगढ़ चावल केंद्र सरकार को देता है। लेकिन एक नियम जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद जो बना, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप एक्सेस चावल आपका हम तभी लेंगे जब आप अपने किसानों को समर्थन मूल्य जो केंद्र तय कर रहा है उससे 1 रुपया अतिरिक्त नहीं देंगे। अगर आप 1 रुपया अतिरिक्त देते हैं तो उससे बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस साल भी जो पत्राचार हुआ उसमें रामविलास पासवान का जो पत्र राज्य सरकार को मिला था उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप एक्सेस पैसा देंगे, यानी कि 1815 रुपए और 1835 रुपए से अगर अतिरिक्त राशि देंगे तो बाजार जो है वो अनियंत्रित हो जाएगा। इसकी वजह से आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि राज्य सरकार ने उस दौरान इस बात को कहा कि एक्सेस पैसा जो 2500 रुपए अंतर की राशि है वो राशि आपको नहीं दी जा सकती। हालांकि ये जरूर कहा गया कि अलग तरीके से आपको पैसा दिया जाएगा और यही वजह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया गया। लेकिन जो राशि एक बार में देने की बात कही गई थी, जिसके लिए प्रावधान बजट के पहले ही कर लिया गया था, वो राशि एक बार में नहीं मिली है। उसे अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में कर दिया गया है। बिल्कुल, और हमारे भी यही उम्मीद है कि भले 1, 2 या 3 या 4 किस्तों में मिले, लेकिन किसानों तक उनके हक का पैसा जरूर पहुंच सके। बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देवेश आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। इस खास पेशकश का यही एक जरिया है किसानों तक पहुंचाने का एक संदेश कि अगर यही उम्मीद वो राज्य सरकार से लगाकर बैठे हैं कि वो भी जल्द से जल्द जो उनका हक का पैसा है वो उन तक पहुंच सके, तो लगातार ही सरकार से भी हमारी यही अपील है कि इस सियासत को छोड़कर, इस ड्रामेबाजी को छोड़कर अगर जल्द से जल्द किसानों के खाते में उनका हक का पैसा पहुंचता है तो इस कोरोना काल के संकट में उन तक बड़ी मदद पहुंच सकती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।